ये जो तुम कभी कभी कविता लिखने बैठ जाते हो तो तुम्हारे दिल में कोई छटपटाहट भी होती है या यूं ही कोश देखकर शब्द जोड़ते जाते हो। कोश मतलब शब्दकोश। सरस्वती की सबसे बड़ी सेवा आपके लिए यही होगी कि आप कभी कवि बनने की चेष्टा न करें। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। देश भर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की महान शहादत को याद किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग इन्हें याद तो करेंगे ही, इनसे जुड़े कुछ किस्से भी देखेंगे, जानेंगे। आज का किस्सा भगत सिंह का कवियों के लिए एक नसीहत है। दरअसल कविता करना हमेशा से ही कठिन भी रहा है और सरल भी। कठिन इस मायने में कि कविता वाकई में एक जटिल और बहुत ही हृदय के अंदर की गहराइयों से निकलने वाली चीज़ है। कविता की नहीं जा सकती है, कविता बनाई नहीं जा सकती है। जब दिल की गहराइयों से कोई रस निकलता है, वो प्रेम का हो, विरह का हो, भक्ति का हो, तो फिर कविता बनती है। इस मायने में कठिन है। सरल इस मायने में है कि बस दो शब्दों की तुकबंदी अगर मिल रही है तो बाकी शब्द जोड़ जोड़ करके बिठा दिए। अगर थोड़ी सी और होशियारी दिखाई तो मात्रा मिला दी और उसके बाद हो गई कविता। सुनने वाला पर चाहे जो असर हो, समझने वाले पर चाहे जो असर हो। आजकल का ये दौर अधिक बढ़ गया है और इस पूरे प्रसंग को सुनाते समय हो सकता है बहुत सारे जो आधुनिक कवि हैं अपने दिल पर ले लेंगे, लेकिन अगर वो दिल पर लेते हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भगत सिंह की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल आज ये दौर चला है कि बहुत सारे ऐसे कवि बने जो मैंने कहा अभी कि बहुत ही सरल हो गया, और जो ये सरलता से कविता करने वाले ढेर सारे कवि हर दिन बड़ी तादाद में उत्पन्न हो रहे हैं, बन रहे हैं और तथाकथित रूप से छा भी जा रहे हैं। जब भी जम्हाई लेते हैं तो दो चार शेर, दो चार पंक्तियां निकल ही आती हैं। उनके लिए भी यह प्रसंग जरूरी है जो अपने आप को बहुत जल्दी बहुत बड़े कवि, बहुत महान कवि, स्थापित कवि समझने लगे हैं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नए कवियों में भी अच्छे नाम आ रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जो ये प्रसंग है उस पर। सैंडर्स का मर्डर हो चुका था। लाहौर में थे बहुत सारे क्रांतिकारी। चूंकि जब सैंडर्स को मारने की योजना बनी थी तो वहाँ पर बुलाया गया था कई लोगों की जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। भगवान दास माहौर भी वहाँ आ गए थे। सैंडर्स को मारने के बाद क्रांतिकारियों को अलग अलग ठहराया गया था। एक जगह सबको रखा नहीं जा सकता था, नहीं तो अगर कभी गड़बड़ कुछ होती तो सारे के सारे एक साथ गिरफ्तार होते। तो विजय कुमार सिन्हा, राजगुरु और भगवान दास माहौर को एक जगह रखा गया था। एक दिन भगत सिंह वहां पहुंचे और विजय कुमार सिन्हा से बातचीत करने लगे। चूंकि ये दोनों ही सीनियर क्रांतिकारी थे, केंद्रीय समिति जो थी HSRA की उसके सदस्य थे, और भगवान दास माहौर का उस हिसाब से ओहदा नीचे था तो वो थोड़ा सा हट गए। ये सब बहुत कुछ नियम कानून दल में होता था कि कोई किसी, जब तक जरूरत न हो कोई किसी की बात नहीं सुन सकता है। क्या बात हो रही हो, किस योजना पर काम किया जा रहा हो, ये किसी को बताया नहीं जाता था। तो ये दोनों बात करने लगे और फिर वो थोड़ा सा हट गए भगवान दास माहौर। विजय कुमार सिन्हा और भगत सिंह की जब बातचीत खत्म हो गई तो भगवान दास माहौर पहुंचे भगत सिंह के पास और वो बोले कि मैं कॉलेज चला था तो मेरे पॉकेट में 20-30 रुपए थे और वो सब यहाँ आकर के दल का काम करने में वो पैसे खत्म हो गए। तो अब हम को वो पैसा चाहिए, नहीं तो हम वहाँ जाएंगे तो हॉस्टल का फीस कैसे भरेंगे, तो पैसा का कहीं से आप लोग जुगाड़ कीजिए। भगत सिंह चुप रहे। पैसे थे ही नहीं तो वो कहाँ से देते। लेकिन भगत सिंह को ये जानकारी मिली थी कि भगवान दास माहौर कविता करते हैं। तो भगत सिंह जाते जाते अचानक उन्हें कुछ बात सूझी, कोई बात याद आई यही कविता वाली। तो वो रुक गए और मुड़ करके भगवान दास माहौर से पूछा कि क्यों कैलाश नाम था भगवान दास माहौर का। दल में सभी साथियों का एक एक छद्म नाम था जिसमें भगवान दास माहौर का नाम था कैलाश। तो भगत सिंह ने कहा कि क्यों कैलाश, ये जो तुम कभी कभी कविता लिखने बैठ जाते हो तो तुम्हारे दिल में कोई छटपटाहट भी होती है या यूं ही कोश देखकर शब्द जोड़ते जाते हो।
कोश मतलब शब्दकोश। और फिर भगवान दास माहौर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर भगत सिंह आगे बढ़ गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भगवान दास माहौर से कहा, सरस्वती की सबसे बड़ी सेवा आपके लिए यही होगी कि आप कभी कवि बनने की चेष्टा न करें। ये भगवान दास माहौर ने खुद ही अपने संस्मरण में लिखा है। तो उम्मीद है कि जो भी साथी कवि और तथाकथित कवि हैं वो सरस्वती की सेवा अपने ढंग से करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।